जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। वर्क फ्रॉम होम में जॉब का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार। जसीडीह थाना अंतर्गत देवघर जमुआ पथ स्थित महुआ पेड़ के समीप साइबर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर साइबर ठगी के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। वह वर्क फ्रॉम होम में पेंसिल पैकिंग का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक गौतम कुमार दास जसीडीह थाना क्षेत्र के दरमारा गाँव का रहने वाला है। उसके पास से छापेमारी की टीम ने 2 मोबाइल सहित 4 सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिसमें साइबर अपराध से संबंधित प्रतिबिंब ऐप में अपलोड एक फर्जी मोबाइल नंबर भी जब्त हुआ है। आरोपित गौतम के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कराया व कोर्ट के निर्देश पर उसे जेल भेज दिया। पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक इस संदर्भ में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी सहित कस्टमर केयर अधिकारी व सरकारी पदाधिकारी बनकर आम लोगों को अपने फर्जी नंबर से कॉल कर झांसे में लेकर ठगी कर रहे हैं। इसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार देवघर जमुआ पथ स्थित महुआ पेड़ के समीप छापेमारी कर उसे पकड़ लिया गया। आरोपित के पास से बरामद मोबाइल सिम कार्ड के प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त साइबर अपराधी फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी व सरकारी पदाधिकारी बनकर फोन पे यूजर को कैशबैक का झांसा देकर तथा वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से पेंसिल पैकिंग करवाने का काम करने के नाम पर झांसा देते थे। इसके बाद उन लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। छापेमारी टीम ने साइबर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर कृष्णानंद सहित एसआई संदीप कुमार भगत, पुलिसकर्मी प्रदीप कुमार मंडल व रंजन कुमार दास शामिल थे। पंडालों में पधारे महाराज, आज पूजे जाएंगे विघ्नहर्ता, गणपति बप्पा मोरया से गूंजा इलाका। कोयलांचल में गणेश चतुर्थी की तैयारी पूरी हो चुकी है। शुक्रवार देर रात तक जगह जगह पंडालों में गजराज पधारे। शनिवार को घर घर विघ्नहर्ता पूजे जाएंगे। शहर में जगह जगह गणपति बप्पा मोरया का नारा गूंजा। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होती है। धनबाद में भी अब गणेश पूजा का आयोजन काफी धूमधाम से होता है। पहले यहाँ चंद स्थानों पर ही पंडाल बना कर गणेश पूजा का आयोजन होता था। इसमें जिला परिषद का निरीक्षण भवन शामिल है, जहां आंध्र प्रदेश के लोग इस पूजा का आयोजन करते थे। इस बार भी वहां पूजा का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा सीमलडी तेलीपाड़ा में भव्य तरीके से इस पूजा का आयोजन हो रहा है। यहाँ मेला भी लगता है। विनोद नगर हीरापुर के अम्बेडकर नगर में हिंदू राष्ट्रीय चर्चा मंडल के मार्गदर्शन में सनातन धर्म संस्कृति सेवा समिति के तत्वाधान में नगर वासियों के सहयोग से गणेश पूजा बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है। बनारस से पधार रहे वैदिक कर्मकांड पुजारियों के मार्गदर्शन में वैदिक मंत्र और पूजा शुरू होगी एवं पूजा के पश्चात कपाट आम जन के लिए खोल दिए जाएंगे। टाटा से बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कल। पीएम मोदी 15 सितंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। टाटा से बरहमपुर और टाटा से पटना तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेन को टाटानगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। 8 सितंबर यानी रविवार को टाटा से बरहमपुर और 10 सितंबर को टाटा से पटना के बीच ट्रेन का ट्रायल होगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन की सटिंग लाइन पर दोनों ट्रेनों का रैक आ चुका है। इसकी सफाई शुरू कर दी गई है। ट्रेन की टेस्टिंग हो गई है। टाटानगर स्टेशन पर वंदे भारत के लिए मैनेजमेंट यार्ड भी स्थापित की गई है। इसे लेकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे दी गई है। ट्रेनों के परिचालन को लेकर समय भी आ गया है। टाटा से बरहमपुर के लिए ट्रेन सुबह 5:20 में खुलेगी और दोपहर 2:30 बजे बरहमपुर पहुंचेगी। वहीं टाटा पटना ट्रेन सुबह 5:30 बजे खुलेगी और दोपहर 12:20 में पहुंचेगी। पटना से यह ट्रेन दोपहर 2:15 में खुलेगी और रात 9:05 में यहाँ पहुंचेगी। झारखंड में बनी 4 और 6 लेन सड़कें, जल्द खुलेगी सीरम टोली फ्लाईओवर। जिले को रिंग रोड का इंतजार। सड़कों को विकास की कहानी में लाइफलाइन माना जाता है। साल 2000 की स्थिति यह थी कि रांची शहर में अच्छी सड़कें नहीं थी, गांव तक पहुंचने के लिए पथ नहीं थे, लेकिन आज 6 लेन और 4 लेन की सड़कें बन चुकी है। झारखंड में सड़क निर्माण कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें और जिला की छोटी सड़कें। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में सड़क निर्माण पर काफी ध्यान दिया जा रहा है और पिछले 4 साल में इस पर फोकस और बढ़ा है। पहले जहां 200 से 250 करोड़ का बजट सेक्शन होता था, वो अब बढ़कर 3000 से 4000 करोड़ प्रतिवर्ष हो गया है। हम हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रांची से रायपुर, रांची से बोकारो कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है।
हमने जमशेदपुर रोड को कंप्लीट कर लिया है। 45,000 करोड़ रुपए का सेक्शन हो चुका है। हमारी यह कोशिश है कि जो भी नेशनल हाईवे बने वो 4 लेन या 6 लेन की हो। जहां बिल्कुल भी संभव नहीं है, हम सिर्फ वहां 2 लेन की सड़कें बना रहे हैं। हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और टूरिस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो और आवागमन सुगम हो। देवघर साहिबगंज कॉरिडोर पर भी काम हो रहा है। हमने रिंग रोड बाईपास बनाने का काम भी किया है। लोहरदगा बाईपास, खूंटी बाईपास, हजारीबाग बाईपास का काम जारी है। कांटाटोली फ्लाईओवर 30 सितंबर तक शुरू हो जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। साथ ही सिरमटोली बाईपास भी इस साल के अंत तक रेडी हो जाएगा। झारखंड के सभी मंत्री देंगे उत्पाद सिपाही में जान गंवाने वाले परिजनों को 1-1 लाख। सीएम राहत कोष से भी सहायता देने पर विचार। उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान जान गंवाने वाले 12 अभ्यर्थियों के परिजनों के लिए राज्य के सभी 12 मंत्री 1-1 लाख रुपए देंगे। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि एक मंत्री एक अभ्यर्थी के परिजन को राशि देंगे। इस तरह 12 मृतक अभ्यर्थी के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मिल जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभ्यर्थियों की मौत की वजह कोरोना वैक्सीन है। यह तो लंदन में भी साबित हो गया है कि कोरोना वैक्सीन से हृदय में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जो मौत का कारण बनता है। पहले भी यहाँ जिम में सेलिब्रिटी की मौत हो चुकी है। अभ्यर्थी भी तेज गति से दौड़ने की वजह से मरे हैं, जो कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में दौड़ लगाने पर बीमार हुई आरती केरकेट्टा ने शुक्रवार को रांची स्थित मेदांता हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। आरती उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के लिए दौड़ में शामिल होने के लिए साहिबगंज गई थी। 31 अगस्त को साहिबगंज के जैप 9 मैदान में उसने अपनी दौड़ समय सीमा के अंदर पूरी कर ली थी। दौड़ पूरी करने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे इलाज के लिए साहिबगंज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में हालत बिगड़ने पर 4 सितंबर को परिजनों ने उसे रांची स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे उसकी मौत हो गई। हत्यारों की जानकारी देने वाले को सीबीआई देगी 5 लाख रुपए। इस नंबर पर दी जा सकती है सूचना। सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच सीबीआई रांची की एसीबी शाखा कर रही है। जांच एजेंसी इस हत्या में शामिल आरोपियों की जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देगी। वहीं जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सीबीआई को 065123602999 और 9958, सीबीआई को 065123602999 और 9958756905 पर जानकारी दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि विनय महतो 13 वर्ष सफायर इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र था। 5 फरवरी 2016 को स्कूल परिसर में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में नाजिया हुसैन, उसके पति आरिफ अंसारी, पुत्र व पुत्री सहित अन्य को आरोपी बनाया था। छात्र विनय महतो के पिता मन बहाल महतो अक्टूबर 2017 में बेटे को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में अपील करने का आदेश दिया था। इसके बाद मन बहाल महतो ने 8 मार्च 2018 को हाई कोर्ट में पुलिस की जांच पर संदेह व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच के लिए क्रिमिनल रीट दाखिल की थी। पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 7 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई की रांची स्थित एसीबी शाखा मामले में 20 जुलाई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान जारी रखे हुए है। झारखंड के मात्र 16% आदिवासी ही मैट्रिक के आगे कर पाते हैं पढ़ाई। वार्षिक आमदनी 73,000 रुपए। झारखंड के आदिवासी बहुल गांवों में मात्र 16% ही मैट्रिक से आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। इसी गांव में रहने वाले करीब 27.3% गैर आदिवासी मैट्रिक के आगे भी पढ़ाई कर पाते हैं। झारखंड के करीब 53.1% पुरुष और 40.2% गैर आदिवासी स्कूल नहीं जाते हैं। स्वयंसेवी संस्था प्रधान द्वारा झारखंड सहित कई राज्यों में आदिवासी बहुल गांवों की आजीविका पर किए गए अध्ययन में उक्त आंकड़े सामने आए हैं। इस अध्ययन के लिए किए गए सर्वे में झारखंड के संथाल परगना के गोड्डा, दुमका व साहिबगंज के अतिरिक्त लातेहार, रांची, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, गुमला व पूर्वी सिंहभूम के करीब 5,000 घरों को शामिल किया गया था। सर्वे की रिपोर्ट शुक्रवार को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्था के आयोजित कार्यक्रम में जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि आदिवासियों की वार्षिक आमदनी करीब 73,000 रुपए है। वहीं आदिवासी इलाके में रहने वाले गैर आदिवासियों की वार्षिक आमदनी करीब 70,000 के आसपास है। सर्वे के दौरान टीम के सदस्यों ने आदिवासी और गैर आदिवासी परिवारों की साक्षरता परीक्षा भी ली। इसमें पाया गया
है कि 45% पुरुषों और 63% आदिवासी महिलाओं को अक्षर ज्ञान नहीं है। गैर आदिवासियों में यह प्रतिशत 30 और 52 है। इसमें से करीब 21% पुरुष और 14.6% महिलाओं को ही हिसाब किताब का ज्ञान है। झारखंड के आदिवासियों के पास औसतन 2.3 एकड़ जमीन है। वहीं इलाके में रहने वाले गैर आदिवासियों के पास करीब 1.3 एकड़ जमीन है। करीब 77% मार्जिनल किसान है। करीब 11.7% पुरुष और 12.5% महिला आदिवासियों के पास कोई जमीन नहीं है, जबकि गैर आदिवासियों में यह स्थिति 30.2% पुरुषों और करीब 25% महिलाओं में है। अध्ययन में पाया गया कि राज्य के 25% आदिवासियों और 19% गैर आदिवासियों के समक्ष भोजन का संकट है। इसमें 12% आदिवासियों की स्थिति ज्यादा खराब है। उनके तीनों समय के खाने का उपाय नहीं है। करीब 16% गैर आदिवासियों की स्थिति भी ऐसी ही है। करीब 50% आदिवासी पुरुष और 53% आदिवासी महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। जल्द तैयार होगा एनडीए में सीट का खाका। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का खाका जल्द ही तैयार हो जाएगा। भाजपा और आजसू के बीच सीटों का बंटवारा होना है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में भाजपा के आला नेताओं के साथ आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अहम बैठक होनी है। दिल्ली में श्री महतो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व सह प्रभारी हिमांता विश्व शर्मा के साथ भी महतो की बैठक होगी। इस बैठक में एक एक सीट पर चर्चा होगी। आजसू की दावेदारी पर विचार विमर्श होगा। भाजपा व आजसू नेताओं का कहना है कि एनडीए व्यवहारिक सीट शेयरिंग करने के पक्ष में है। सीटों की संख्या से ज्यादा जीत सुनिश्चित करने का एजेंडा होगा। सीट बंटवारे के दौरान सामाजिक समीकरण के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी पकड़ का आंकलन होगा। पार्टियों की सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। गठबंधन के तहत आदिवासी सीटों पर भी जीत हासिल करने के लिए कारगर राजनीति मंथन होगा। इधर एनडीए फोल्डर में शामिल होने के लिए जेडीयू ने भी पेशकश की है। खासकर पूर्वी जमशेदपुर की सीट पर दावेदारी की तैयारी है। इस सीट पर पिछली बार सरयू राय ने रघुवर दास को शिकस्त दी थी। श्री राय अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि बिहार में मुख्यमंत्री श्री कुमार इस सीट को लेकर भाजपा के पेशकश कर सकते हैं। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साफ किया है कि राज्य में हमारा आजसू से ही गठबंधन है। जेडीयू का मामला केंद्रीय नेतृत्व देखेगा। दुमका एयरपोर्ट को डीजीसीए से अनुमति मिलने का इंतजार। उपराजधानी का एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। इस एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल और टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 4 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं। इस एयरपोर्ट को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि यहाँ घरेलू और छोटे विमान उड़ान भर सके। तत्काल यहाँ जो सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध है उसमें दुमका हवाई अड्डे से 72 सीटों वाली विमान उड़ सकेंगे। हवाई पट्टी की लंबाई 4000 से बढ़ा 6000 फीट की जानी है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण व एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी किया जा चुका है। दरअसल दुमका हवाई अड्डे के रनवे की अभी लंबाई तकरीबन 4000 फीट है। 72 सीटों वाला विमान उड़ने के लिए यह दूरी कम से कम 6000 फीट होनी चाहिए। इसी लिहाज से यहाँ की हवाई पट्टी को लंबा करने का काम होना है, जिसे तुरंत किया जा सकता है। यहाँ हवाई पट्टी का विस्तार हो जाता है और डीजीसीए से हरी झंडी मिल जाती है तो जल्द ही यहाँ यात्री विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। चोरी की घटनाओं पर लगाएं अंकुश, कांडों के अनुसंधान में लाएं तेजी। दुमका जिले में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने पुलिस सभागार में थानेदार के अलावा वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। एसपी ने कहा कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। किसी भी हाल में अब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब तक जितनी भी चोरियां हुई है उनका जल्द खुलासा किया जाए। किसी भी हाल में अब इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चोरों को उनकी जगह यानी जेल भेजें। लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि थाना में ज्यादा दिन तक वाद लंबित नहीं होना चाहिए। इससे न्याय की उम्मीद रखने वाले को परेशानी होती है। इसलिए वादों का जितना जल्द हो निष्पादन कराएं। सड़क हादसों पर विराम लगाने के लिए वाहन जांच आदि तेज करने का निर्देश दिया।
सड़क दुर्घटना में घायल दोनों भाइयों की मौत। बोआरीजोर थाना अंतर्गत श्रीपुर बाजार के पास 4 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार विनोद शाह एवं गुड्डू शाह पिता जगेश्वर शाह आमटाड़ थाना ठाकुर गंगटी घायल हो गया था। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ठाकुर गंगटी अस्पताल पहुंचाया गया था। डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर किया गया था। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो गई। रिश्ते में दोनों सगे भाई थे एवं अविवाहित थे। इस संबंध में थाना प्रभारी विजय केरकेटा ने बताया कि श्रीपुर बाजार के पास ट्रक की चपेट में आने से दोनों भाई घायल हुए थे। ट्रक को कब्जे में लेकर थाना परिसर में रखा गया है तथा पुलिस छानबीन कर रही है। दोनों शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया है। दोनों भाई का शव गाँव पहुँचाने के बाद ग्रामीण शोक में डूब गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। खेलो झारखंड के प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता देर शाम तक रहा जारी। पथरगामा प्रखंड के मुंदरकोठी मैदान में खेलो झारखंड के तहत प्रखंड स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। पथरगामा बीईओ वीना कुमारी, शिक्षा विभाग के प्रखंड बीपीओ डॉक्टर कमरुद्दीन की देखरेख में 14, 17 व 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के बीच में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ के अलावा जेलबीन प्रतियोगिता, डिस्को थ्रो, ऊंची कूद, लंबी कूद, रिले दौड़ आदि प्रतियोगिता में बालक बालिकाओं ने भाग लिया। खेल प्रतियोगिता देर शाम तक जारी रहा। साथ ही निर्णायक मंडल द्वारा विजेताओं की सूची तैयार की जा रही थी। प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। हेमंत सरकार ने खोला खजाना। मैया सम्मान की उम्र 18 साल करने से लेकर कई बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर। हेमंत सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अपना खजाना खोल दिया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष की उम्र में ही युवतियों को देने का फैसला लिया है। वहीं 65 वर्ष की अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को पेंशन, मेडिक्लेम व बीमा का लाभ देने का निर्णय लिया। सहिया, आशा सहिया, साथी व साधन सेवी को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी। साथ ही सहायक पुलिस कर्मियों को अवधि विस्तार देते हुए उनके मानदेय, वर्दी भत्ता, मेडिक्लेम व बीमा राशि की वृद्धि पर सहमति दी। इसके अलावा जल सहिया का मानदेय दुगना करने, राज्य के दुग्ध उत्पादों की दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी और मदरसों व संस्कृत विद्यालयों को शिक्षकों व कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डांडेल ने बताया कि बैठक में कुल 63 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में मैया सम्मान योजना का लाभ देने के लिए निर्धारित सीमा 21 वर्ष से कम करते हुए 18 वर्ष करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस योजना में 48 लाख लाभुक हैं। अब इसमें 18 साल से ऊपर की लगभग 8 लाख महिलाएं, कुल 56 लाख महिलाएं शामिल होगी। योजना पर होने वाले अतिरिक्त खर्च 5060 करोड़ को मिलाकर कुल 6720 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण स्तर की जल सहिया को मिलने वाले प्रतिमाह 1000 रुपए का मानदेय बढ़ाकर 2000 रुपए करने का निर्णय लिया। वर्तमान में राज्य में कुल 29,398 सहिया कार्यरत हैं। सहिया को मानदेय देने के लिए राज्य सरकार 79.55 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आशा सहिया, साथी व साधक सेवी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। अब ग्रामीण सहिया को 1000 रुपए की जगह 2000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं आशा सहिया को भी 2000 रुपए दिए जाएंगे। सहिया साथी को 50 रुपए प्रतिदिन, प्रखंड प्रशिक्षित दल को 80 रुपए प्रतिदिन व राज्य प्रशिक्षित दल को 100 रुपए प्रतिदिन रुपए दिए जाएंगे। अब तक इन सभी राज्य को सरकार द्वारा कोई राशि दे नहीं थी। कैबिनेट ने सहायक पुलिस कर्मियों को 1 साल का सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। साथ ही उनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की है। वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में सहायक पुलिस कर्मियों को अलग से 4,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसके अलावा उनकी मेडिक्लेम व दुर्घटना बीमा की राशि में भी वृद्धि की जाएगी। उनको 50,000 की जगह 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम और 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा किया जाएगा। सहायक पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार में संविदा पर काम करने वाले कर्मियों के लिए अनुमान्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पोशाक के लिए दी जाने वाली राशि दोगुना करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। सभी विद्यार्थी
विद्यार्थियों को 2-2 सेट यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए वार्षिक की जगह अब 1200 रुपए दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर निजी विद्यालयों की कक्षा 8 नामांकन करने वाली छात्राओं को भी सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ देने पर सहमति दी। इस पर करीब 3.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री व मंत्री का दस्ता प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य ब्राह्मण कोटि निजी सहायिका वेतन भत्ता व अन्य सुविधा का संशोधन की स्वीकृति दी। वर्तमान में उनको 43,500 मासिक देय है, जिसे बढ़ाकर 44,900 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा उनको अन्य भत्तों का भी भुगतान किया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 90 लाख रुपए अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट ने लाइसेंस प्रत्यापित करने वाले 65 साल से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को 14 लाख रुपए पेंशन के रूप में देने का फैसला किया है। फिलहाल अधिवक्ताओं को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास द्वारा 7,000 रुपए दिए जाते हैं। राज्य सरकार अधिवक्ताओं को पेंशन देने के लिए न्यास को और 7,000 रुपए भुगतान करेगी। इसका लाभ लगभग 15,000 रुपए अधिवक्ताओं को मिलेगा। मंत्रिमंडल ने झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत निबंधित नए अधिवक्ताओं का स्टाइपेंड 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का निर्णय लिया। कुल राशि का 50% भुगतान राज्य सरकार करेगी। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसे किया स्वागत। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शनिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। यहां से वे धनबाद के लिए रवाना होंगे। इससे पहले जैसे ही वे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कदम रखा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक गीत नृत्यों से उनका जोरदार स्वागत किया। अपने अभिनंदन से वे काफी अभिभूत दिखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल का माला से दिया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सतीश चंद्र दुबे सीधा बिरसा मुंडा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने वहां मौजूद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड के पावन धरती पर पहुंचा हूं। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में राज्य के पारंपरिक गीतों व नृत्यों से मेरा स्वागत करने पहुंचे जनता ने मेरा प्रेम अभिभूत हूं। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने आगे लिखा कि मैं प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि कोयला और खान मंत्री के रूप में मेरा ये दौरा राज्य के विकास और नागरिक कल्याण के रूप में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद सतीश चंद्र दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। उनके नेतृत्व में भाजपा का हर कार्यकर्ता बिरसा मुंडा की प्रेरणा से अपने गरीब और आदिवासी भाई बहनों की सेवा में निरंतर जुटा हुआ है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।